महाराज पांचाल नरेश द्रुपद ने याजुपयाज नामक पुरोहित का वर्ण करके ऐसी यज्ञ की जिससे महावीर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जी का प्रादुर्भाव हुआ। धृष्टद्युम्न धनुष बाण तुणीर सहित कवच सहित यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। ऐसे ही सर्वांग सुंदरी कृष्णा द्रौपदी जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो ब्राह्मण सुना रहा है पांडवजनों को कि पांचाल नरेश द्रुपद जी के हृदय में था कि द्रौपदी के लायक अगर कोई वर है तो शब्द साची अर्जुन ही है। पर जब उन्होंने सुना कि वारणावत में अग्नि के द्वारा उस महल में पांचों पांडव कुंती सहित पधार गए, उन्हें बड़ा शोक हुआ। वो बहुत दुखी बैठे थे कि द्रौपदी का पाणी ग्रहण करने के अधिकारी तो केवल पांडव ही हैं और वो पधार गए, अब क्या होगा। उनके जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि जो धर्म से चलता है, सत्य बोलता है, उसका ऐसे मृत्यु नहीं होती। उस अग्नि महल में उनका जलकर मर जाना ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की ऐसी मृत्यु नहीं होती। उनको यहां आना ही होगा। यदि आप स्वयंवर रचे और सर्वत्र ये सूचना पहुंचा दें कि द्रौपदी जी का स्वयंवर हो रहा है और जो स्वयंवर में लक्ष्य वेद कर देगा उसी को द्रौपदी जी वरमाला डालेंगी। अगर ऐसी सूचना फैल जाएगी और अगर पांडव जीवित है, मेरा जैसा विश्वास कहता है, तो अवश्य पधारेंगे। वो ब्राह्मण पांडवों को ही कथा सुना रहा है। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण अपने मार्ग को गया तो कुंती जी ने जिस ब्राह्मण के घर में टिकी हुई थी उनसे अनुमति ली और अपने पांचों पुत्रों के साथ यात्रा प्रारंभ की। युधिष्ठिर आदि का मन जब द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनी, भगवत प्रेरणा से आकर्षित हो गया। कुंती जी से कहा कि मुझे विश्वास है कि स्वयंवर में अर्जुन ही लक्ष्य वेद करेंगे, द्रौपदी हमको ही प्राप्त होंगी, इसलिए हमें उत्साह हो रहा है, अब हम सीधे वहीं चलेंगे। सत्यवादी युधिष्ठिर का वचन कभी विनोद में भी मिथ्या नहीं हुआ। पुत्रों का मन देखकर कुंती जी बोली, हां तुम्हारी राय है तो हम सुखपूर्वक पांचाल देश की यात्रा करते हैं। हमने भी कभी नहीं देखा कैसा है पांचाल देश, पर सुना है बड़ा रमणीय है, चलते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मां आप हमारे वचनों पर विचार भी किया करें, अगर ठीक समझे तो हां बोला करें, क्योंकि हमारे हृदय में जो बात आती है मैं आपसे और आप अक्षरशः मान लेती हैं। कुंती ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे हृदय में धर्म वास करता है। जिसके हृदय में धर्म वास करता है उसकी कोई भी सलाह, कोई भी बात दुखदाई या पाप युक्त नहीं होती है, इसलिए मैं हाँ कह देती हूं। धर्मात्मा पुरुष के वचनों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, बिना ही विचार करी शुभ जानी। इसलिए हम संत सदगुरुदेव के वचनों को यथावत जैसा बोले वैसा ही स्वीकार करते हैं, अपने मन का कोई भी विचार उस पर थोपते नहीं हैं। युधिष्ठिर जी, भीमसेन, अर्जुन जी, नकुल, सहदेव कुंती जी के साथ जे ही वहां से आगे बढ़े कि भगवान व्यास देव जी प्रकट हो गए। पांडवों ने आगे बढ़कर के प्रणाम किया भगवान व्यास देव जी को। कुंती जी ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। भगवान व्यास देव जी ने कहा
कि पहले की मैं एक तुम्हें घटना सुनाता हूं। एक तपोवन में ऋषि परिवार रहता था। उनके माता पिता अंतर्ध्यान हो गए तो कन्या ही बची, और वो बहुत सुंदर रूपवती थी। उसने अपने पति को प्राप्त करने के लिए कि मेरा पति इस विश्व में कौन होगा ये मुझे पता नहीं, पर मैं कहाँ खोजूं, इसलिए देवाधिदेव भगवान शंकर की उसने आराधना की। भारी तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो उसने बार बार यही कहा, मुझे पति चाहिए, मुझे अनुकूल पति चाहिए, मुझे महाबली पति चाहिए, मुझे धर्मात्मा पति चाहिए, मुझे सत्यवान पति। 5 बार भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तुमने 5 बार मांगा, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, पर यह शरीर छोड़ करके तुम्हें जो नवीन शरीर मिलेगा उसमें 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। तो हे कुंती और कुंती नंदन, वही देवी भगवान शंकर की जो आराधना करके 5 पतियों का वर प्राप्त किए, वही द्रुपद कन्या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है। ये उत्तम बात तुम अपने मन में बैठा लो, इससे आगे प्रश्न नहीं आएगा। बस इतना कहकर भगवान व्यासदेव जी अंतर्धान हो गए। जिधर अंतर्धान हुए उस दिशा को प्रणाम करके पांडवजन आगे बढ़े। वो पांचाल देश की तरफ यात्रा कर ही रहे थे कि सोमाश्रयायण नामक एक तीर्थ आया जो गंगा के पावन तट पर है। अर्जुन हाथ में मशाल लिए हुए थे, रात्रि का समय था। जो ही आगे बढ़े तो वहां गंधर्वराज अंगारपर्ण, जिसे चित्ररथ कहते हैं, वो अपनी अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। उसने जे ही मशाल लिए किसी को आते देखा तो पैरों की धमक से पहचान गया कोई महावीर है, क्योंकि जिसके चलने से पृथ्वी में धमक हो रही, कोई साधारण नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए पांडवों को रोक दिया और आवेश में आकर कहा कि तुम्हें पता नहीं, रात्रि का समय मनुष्यों के लिए शुभ नहीं होता। ये गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस इसमें विचरण करते हैं, और मेरे जैसा महाबली मायावी यदि सामने हो, फिर मशाल लेकर कोई बिना डरे आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रात्रि हमारी होती है, तुम मनुष्यों की नहीं। तुम्हें नहीं चलना चाहिए था रात्रि में। अगर तुम लोभवश यात्रा कर रहे हो तो मूर्खो, हम तुम्हें दंड देंगे, ऐसा गंधर्व ने कहा। अंगारपर्ण गंगा जी के जल से बाहर निकला, स्वाभिमानी और मायावी था ही। उसने कहा, जहां मैं उपस्थित होता हूं वहां बिना सर नवाए कोई राक्षस, यक्ष, देवता या मनुष्य नहीं आता जैसे तुम आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। अर्जुन ने कहा, कोई हमारा अपराध तो है नहीं गंधर्व, ये सरिताओं में श्रेष्ठ भागीरथी गंगा है। यहां दिन में आए या रात में आए, संध्या में आए या दोपहर में आए, ये माँ है, सबको परम पावन करती हैं। कोई ऐसा विधान तो नहीं कि रात्रि के समय गंगा के समीप नहीं जाया जाता, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। रात रात भर बैठकर गंगा किनारे भजन करते हैं संतजन। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? गंगा, यमुना यदि इनके समीप बैठकर जैसे भजन है, साधन है, किया जाता है, तो हजारों गुना बढ़कर के उसका लाभ प्राप्त होता है। ये गंगा तो मूर्तिमान ब्रह्म स्वरूप है, परम पवित्र है। तुम ऐसा कैसे निर्देश कर सकते हो कि आप मनुष्य रात्रि में नहीं आ सकते? ऐसा न हमने कभी ब्रह्म ऋषि से सुना है
न कभी शास्त्रों में पढ़ा है, तो तुम हमें रोक कैसे सकते हो? भागीरथी के पावन जल पर सबका अधिकार क्योंकि मां है, तुम्हारा ही अधिकार तो नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर विषैले बाणों को पांडवों के ऊपर प्रहार किया। अर्जुन ने अपनी मशाल से ही उन बाणों को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, साधारण मनुष्यों पर तुम्हारा बल चलता होगा, जो अस्त्र विद्या के भारी विद्वान हैं वहां तुम्हारा बल या तुम्हारी घुड़की काम नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि मनुष्यों से बहुत गुना बढ़कर के गंधर्व शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुमसे साधारण वार्ता नहीं कर रहा हूं। बिना धनुष बाण के भी मैं अस्त्र संधान कर सकता हूं। देखो, तो जो आग्नेय अस्त्र भरद्वाज ऋषि से प्रकट हुए द्रोणाचार्य के पास था, वही अर्जुन के पास। अर्जुन ने चिंतन किया और आग्नेय अस्त्र का संधान कर दिया, तो आग लग गई। उसकी जितनी सामग्री, रथ, ये सब भस्म, और स्वयं दौड़कर अर्जुन गए, उसके बाल पकड़ करके घसीटते हुए महाराज युधिष्ठिर के चरणों में डाल दिया। गंधर्व की पत्नी का नाम था कुंभीनशी। उसने जब देखा कि हमारे पति की तो अब तो मृत्यु ही हो जाएगी, महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हमारे पति की प्राण रक्षा की जाए, मैं आपसे भिक्षा मांगती हूं। अर्जुन बोले, गंधर्व, महाराज युधिष्ठिर के चरणों में जो भिक्षा मांगता है वो कभी विमुख नहीं होता, खाली नहीं जाता। जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान किया। पर तुम्हें यह ध्यान देना चाहिए कि हर मनुष्य का अपमान करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि सब एक समान नहीं होते हैं। गंधर्व ने कहा, मुझे परास्त कर दिया, आश्चर्य है। आज तक मैं कभी परास्त नहीं हुआ। मैं ऐसा जैसे परास्त हुआ तो मुझे ग्लानि है, मैं आज से अपना नाम छोड़ता हूं। मेरा नाम अंगारपर्ण है। अब मैं कभी अपना नाम लेकर के अपनी बात नहीं करूंगा। आज की पराजय मेरे जीवन की पराजय है, पर मुझे सुख इस बात का हो रहा है कि तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। मनुष्य होते हुए क्या तुम मुझे मित्र बना सकते हो? जितनी गंधर्व माया है मैं सब तुम्हें दे दूंगा, बस केवल तुम एक बार कहो कि मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूं। दिव्यास्त्रों का तो मुझे परिचय नहीं जो तुम्हारे पास है। आज मेरा सब कुछ भस्म हो गया, इसलिए जो मेरा गुप्त नाम चित्ररथ था, अब मैं दग्धरथ हो गया हूं। अब चित्ररथ नहीं कहलाऊंगा। पर यदि तुम महात्मा होकर भी हमें मित्र मान लेते हो तो मेरा जीवन धारण करना हो सकता है, नहीं तो मैं इतना लज्जायुक्त हो गया हूं। तुम मनुष्य हो, मुझे परास्त कर दिया। अर्जुन ने कहा, जो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की शरण में आ गया उसकी हर कामना पूर्ण होती। मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूं। गांधर्व ने कहा, एक विद्या हमारे पास है जिसका नाम है चाक्षुषी। ये विद्या ऐसी है कि जो भी देखना चाहोगे सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो तुम्हें विशाल करके दिखाई देगी। कहीं भी किसी भी बात को देखना चाहो, किसी भी लोक की बात को, ये चाक्षुषी विद्या है। जहां तुम ध्यान करोगे वो विशाल रूप से तुम्हारे सामने दिखाई देगी। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कहीं भी हो, तुम अपनी आंख के सामने देखोगे। इस विद्या का प्रभाव है। 6 महीने एक पैर केवल खड़ा रहकर तपस्या के द्वारा गुरु आराधना करके मैंने ये विद्या प्राप्त की थी। इस विद्या के बल से हम सब कुछ देख लेते हैं, कौन आ रहा है, कितना प्रभावशाली है, क्या उसके मन में चल रहा है, आदि आदि। और मैं आपको अपने गंधर्व लोक के ऐसे 100 घोड़े भेंट करता हूं जो पृथ्वी में कभी समानता कर ही नहीं सकते। घोड़े ये आकाश मार्ग से चलने वाले,
ये छोटा बड़ा पतला सूक्ष्म महान रूप धारण करने वाले, जिस समय जैसी आवश्यकता होती है। ये जल में भी थल की तरह चलते हैं, वायु में भी चलते हैं, आकाशगामी भी हैं। जिस समय जैसी आवश्यकता हो वैसी गति धारण कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं किसी का दान स्वीकार नहीं करता। तुम बड़ी प्रसन्नता प्रकट करके जो कह रहे हो, मैं दान स्वीकार नहीं करता। मैं वीर हूं, जबरदस्ती छीनता हूं क्षत्रिय धर्म के अनुसार। ये तुम्हारा दान धर्म हम स्वीकार नहीं करते। गंधर्व ने कहा, दान धर्म नहीं, तुमने जीवन दान दिया है, हमें दान दिया है जीवन दान। अब जो कुछ भी हमारा है वो सब कुछ आपका है, आप स्वीकार कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये दान है तो आपसे एक प्रार्थना है, जिस अस्त्र का संधान करके आपने मुझे तापित किया उस आग्नेय अस्त्र की मुझे शिक्षा दे दीजिए, बराबर हो जाएगा। हम पूरी गंधर्व विद्या, चाक्षुषी विद्या और ऐसे दिव्य घोड़े आपको दे रहे हैं, आप आग्नेय अस्त्र की शिक्षा मुझे दे दीजिए। अर्जुन ने कहा, तो ठीक है, ये सब अपने पास रखो, जब आवश्यकता होगी तब हम ले लेंगे। आग्नेयास्त्र की शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं। गंधर्व बोला कि आपको एक बात मैं अपनी तरफ से बताऊं, मैं जानता था कि आप कौन हैं, पर आप मुझसे जीत नहीं सकते थे। मेरी कमी थी इसलिए जीत गए। अगर तुम्हारी कमी ना होती तो मैं तुम पर आक्रमण भी नहीं कर सकता था। तो अर्जुन ने कहा, मेरी कमी क्या थी? बोले, तुम तपस्वी वेश में और बिना गुरु के चल रहे हो, इसलिए मैंने आक्रमण कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस वेश में तुम चल रहे हो, यक्ष, राक्षसी, गंधर्व, पिशाची, दानवी, ये माया आक्रमण करती हैं, बैरागी, तपस्वी। और यदि वो गुरु को आगे करके चलते हैं तो ये मायावी जन उनके ऊपर माया का प्रयोग ही नहीं कर सकते। और तुम्हारे सामने कोई गुरु नहीं है और तुम्हारा वेश तपस्वी का है, इसलिए तुम्हें ये दोष पाकर के हमने आक्रमण किया। हम लोगों का बल बहुत बड़ा चढ़ा होता है, पर जो गुरु के बल से होता है उसके ऊपर हमारा कोई बल काम नहीं करता है। इसीलिए सेवक जी ने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। जो राधा वल्लभ लाल का भजन करने वाले रसिक जन हैं, यदि उनके चरणों का आश्रय लेकर भजन करो तो कोई भी विघ्न तुम्हें छू ही नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता। विघ्न तभी परास्त कर सकता है जब आप अपने गुरुदेव को आगे नहीं किए होंगे। आगे का तात्पर्य उनके वचन के अनुसार नहीं होंगे, उनकी आज्ञा पर नहीं होंगे, तो फिर माया का आक्रमण, वो चाहे राक्षसी माया हो चाहे देवी माया हो, वो हमें चाहे शुभ विनायक हो या शुभ विनायक हो, वो हमें परास्त कर देगा। कैसे परास्त होता है उपासक? जब उसकी बुद्धि में भोग सुख की लालसा प्रबल हो जाए और भोग संयोग उपस्थित हो जाए तो जान लेना चाहिए कि ये माया का पूरा प्रवाह हमारे ऊपर हो गया है। भोग उपस्थित हो और तुम्हारी बुद्धि सावधान हो तो समझो कि तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है, माया परास्त नहीं कर सकती। अगर आपकी बुद्धि लालायित हो गई है, राजी हो गई, तो आपसे कोई त्रुटि हो रही है, नहीं तो बुद्धि लालायित हो ही नहीं सकती, राजी हो ही नहीं सकती। कोई त्रुटि है, कोई अभिमान है जिसका नाश होने के लिए ये माया प्रेरित कर रही है। कुंती कुमार, कोई भी कामाशक्त हम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि मेरी प्रार्थना मानो तो किसी गुरु को आगे करके चलो, तो जहां भी जाना चाहते हो, कोई भी निशाचरी, पैशाची या भूत प्रेत, इसका आक्रमण तुम्हारे ऊपर स्वाभाविक नहीं होगा। शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, हम लोगों का बल रात में बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए तुम्हें आगे चलने के पहले गुरु का वरण करना चाहिए। इस मनुष्य लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसे मन और इंद्रियों को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहिए।
अर्थात मन और इंद्रियों को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना चाहिए। गंधर्वराज ने अर्जुन जी से कहा कि यदि कहीं किसी भी तपस्वी या भगवत आराधन करने वाले महापुरुष को किसी भी बल से तुम युक्त होकर के अपराध कर दोगे, अपमानित कर दोगे, तो तुम्हारी पराजय ही पराजय हो जाएगी। देखो, विश्वामित्र जी महान तपस्या से भी युक्त हैं और महाबली भी हैं, गाधीधर हैं विश्वामित्र जी, पर उनको पता नहीं क्या सूझा कि महात्मा वशिष्ठ का अपराध कर दिया, इसलिए सर्वतोभावेन उनकी पराजय हुई। तो अर्जुन ने कहा, गंधर्व, मैं सुनना चाहता हूं, क्या अपराध किया विश्वामित्र जी ने परम ज्ञानी भगवान वशिष्ठ जी का? तो उनका वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं और उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने काम और क्रोध को सदा सदा के लिए जीत लिया है। वशिष्ठ जी ने, वो अपने मन और इंद्रियों को अधीन रखते हैं, इसलिए उनको वशिष्ठ कहा गया है। मन और इंद्रियाधीन, काम क्रोध विजयी हैं। विश्वामित्र भी भारी तपस्या से युक्त है, पर कहीं ना कहीं तप का एक अहम बना रहता है, वो वशिष्ठ जी में नहीं है। ये राजा होते हुए भी महान तपस्वी विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी एक बार अपनी सेना के सहित उस वन से निकल रहे थे जहां वशिष्ठ जी विराजमान थे। उनको पता चला कि यहां महात्मा वशिष्ठ विराजमान हैं। तो गाधी तनय विश्वामित्र जी वहां वशिष्ठ जी के समीप गए और जाकर कहा, कुशिक वंश में मैं प्रकट हुआ हूं, मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं कुछ क्षण आपके आश्रम में विश्राम करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा भगवान का स्वरूप होता है। अर्घपाद्या देखकर उनका सम्मान किया विश्वामित्र जी का और कहा, आप विश्राम कीजिए, ये आश्रम आपका ही है, ऐसा समझिए। महात्मा वशिष्ठ जी ने सोचा, बहुत बड़ी समाज आई हुई, सेना थी पूरी। एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था, जो इच्छा करो तत्काल वो प्रकट कर देती थी। अन्न, फल, मूल, दुग्ध, षडरस भोजन अमृत के समान, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं, यहां तक कि स्वादिष्ट चटनी आदि तक सब नंदिनी ने प्रकट कर दिया। एक दो के लिए नहीं, पूरे सैनिक हैं। और सबके लिए नवीन वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण उस गाय ने प्रकट कर दिए। और विश्वामित्र की सेवा के लिए सेवक भी प्रकट कर दिए नंदिनी ने। ऐसी उच्च कोटि की सेवा। विश्वामित्र जी ने आपस में बात किया कि ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते, राजा होते हुए ऐसी सेवा नहीं कर सकते जैसे महात्मा कर रहे हैं। सबको नवीन वस्त्र, आभूषण और सुंदर भोग सामग्री और सुंदर सजे हुए सेवक, ये सब इन महात्मा के पास कैसे है? तो गुप्तचर ने बताया कि महात्मा का चमत्कार नहीं, ये गाय का चमत्कार है। नंदिनी नाम की गाय, वो ऐसा। विश्वामित्र जी ने कहा, बाबा के पास ऐसी गाय थोड़ी होनी चाहिए, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पास जाके कहा, 10 करोड़ गाय आपको दूंगा, जितने सेवक कहोगे, पर ये नंदिनी गाय अब हम ले जाएंगे। उनका नहीं, हम कोई क्रय विक्रय करने के लिए थोड़ी, ये तो आए हुए अतिथि सेवा के लिए और यज्ञ सामग्री के लिए विराजमान है। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय धर्म से प्रेरित हूं, मुझे मांगना नहीं आता, तुम्हें प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो। तुम तपस्वी ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, सीधे गाय दे दो, यह है क्षत्रिय धर्म। मुझे पता है कि तुम शांत हो, जितात्मा हो, पर तुम हमारे बल को झेल नहीं सकते हो, वशिष्ठ जी से कहा।
मैं महापराक्रमी दिव्यास्त्र का ज्ञाता हूं और राजा हूं, इसलिए आदेश करता हूं ये गाय दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे पास सेना है, तुम राजा हो, बाहुबल का भरोसा रखते हो, मैं तो एक भजन करने वाला ब्राह्मण हूं, तुम्हें जैसा रुचि वैसा कर लो, हमारी तरफ से ना है और आपको जैसा, क्योंकि ये अतिथि सेवा और यज्ञ के लिए गाय है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने सेवकों को आदेश कर दिया, नंदिनी को बछड़े के सहित पकड़ लो और ले चलो। नंदिनी नहीं जा रही थी तो कोड़ों की मार चलाई। नंदिनी ने महाराज वशिष्ठ जी की तरफ देखा और कहा, केवल मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं कि आपने मुझे दे दिया है क्या? वशिष्ठ जी बोले, नहीं, कदापि नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारे यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे, अतिथि सेवा कैसे होगी? विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं। नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, आप मुझे उचित अनुचित का उपदेश कीजिए या फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये विश्वामित्र के निर्दयी स्वभाव वाले हमें कोड़ों से पीट रहे हैं, मेरा कोई अपराध नहीं है और मैं सर्व सामर्थ्यशालिनी हूं, फिर भी पीट रही हूं केवल आपकी आज्ञा के लिए। केवल आप बता दीजिए कि मैं जो चाहूं करूं। वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा कि तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, पर मैं आदेश भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा स्वभाव क्षमामय है, किसी को दंड दो ऐसा मैं आदेश, पर तुम समर्थ हो अपनी रक्षा करने के लिए और मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। बस इतना सुनते ही क्रोध से फुंकार करने लगी नंदिनी और विश्वामित्र जी की सेना को अपने बल से खदेड़ने लगे। अब लाखों की सेना थी, चारों तरफ से घेर लिया नंदिनी को, उनके पास अस्त्र शस्त्र सब है। नंदिनी जी ने अपनी पूंछ को घुमाया तो अंगार वर्षा होने लगी, थनों से द्रविड़ वीरों का जन्म हुआ, योनि देश से यवनों का जन्म हुआ, म्लेच्छों का, गोबर से सबरों का जन्म हुआ। ऐसे प्रचंड बलवान क्रोधी स्वभाव वाले ये सब दौड़ पड़े विश्वामित्र जी की सेना। जितनी सेना थी, एक एक सैनिक को 10-10 वीरों ने घेर लिया और ये सब नंदिनी जी से प्रकट हुए हैं। देर नहीं लगी, मारा किसी को नहीं, सबको बंदी बना लिया। विश्वामित्र जी देखे कि एक सैनिक को 10 सैनिकों ने बंदी बना रखा है। विश्वामित्र का एक सैनिक और नंदिनी के 10 सैनिक, प्राण किसी के नहीं लिए। बहुत गुस्सा है कि महात्मा इतना बढ़ा चढ़ा है, इसकी गाय में इतनी सामर्थ्य, अब तुम नहीं बच सकते। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारे अंदर क्षमा होगी लेकिन मेरे अंदर नहीं। वशिष्ठ जी शांत भाव से खड़े हैं। 3 योजन तक पीट पीट करके विश्वामित्र जी की सेना को बाहर खदेड़ करके वहां बंदी बना ली। 3 योजन तक पिटाई की। वशिष्ठ जी बोले, महाराज गाधिनंदन, तुम परास्त हो चुके हो, जाओ, ये नंदिनी का परिकर वापस हो जाएगा, तुम जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा, तुमने मुझे साधारण राजा समझ रखा है। एक बांस की छड़ी लिए हुए वशिष्ठ जी खड़े थे। विश्वामित्र ने तत्काल आंख बंद की और आग्नेय अस्त्र का संधान किया वशिष्ठ जी पर। बस वशिष्ठ जी ऐसे बांस की छड़ी ऐसे कर देते, आग्नेय अस्त्र शांत। वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याम्यास्त्र, वायुवास्त्र, सब अस्त्रों का प्रयोग कर लिया। बस वो एक छड़ी लेकर ऐसे कर देते, उनके अस्त्र बेकार हो जाते। सारे अस्त्र, दिव्यास्त्र सब निष्फल।
विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र छत्र भावान निर्विण्णो वाक्यमब्रवीत दिग्बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है हमारे बल को। आज हमने देखा बल तो इन ब्रह्म ऋषियों में है। एक बांस की छड़ी ऐसे कर दी, सब दिव्यास्त्र बेकार। विश्वामित्र जी से फिर वशिष्ठ जी ने कहा, आप जाओ, आराम से जाओ, तुम बलहीन हो चुके हो, अपनी सेना ले जाओ और फिर किसी ऋषि का अपराध न करना। पर इनके मन को शांति नहीं। भारी तपस्या के द्वारा मैं दंड दूंगा ही वशिष्ठ को। अगर ये ब्रह्म बल से युक्त है तो ऐसी तपस्या करूंगा कि ब्रह्म ऋषि बनूंगा, फिर इनको दंड दूंगा। अभिमान का नाश होना बहुत कठिन होता है। भारी तपस्या की। तपस्या करते यदि किसी से द्वेष है तो सफल नहीं होती। सिद्धांत है, विचार के इनके वंश का विनाश कर देंगे। ओ क्रोध बड़ा विचित्र होता है। वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र शक्ति जी वो आ रहे थे, सकरा मार्ग था, तो एक राजा कलमसपात जी वहां से जा रहे थे। शक्ति मुनि ने कहा कि मार्ग छोटा है, आप हट जाइए, क्योंकि जब ऋषि पधारते हैं तो राजा को भी मार्ग देना होता है। उसने कहा, आपको शायद पूरा ज्ञान नहीं है क्या? राजा भगवान का स्वरूप होता है, जब पधारता है तो ऋषि भी पाद्य अर्घ्य देकर उसको मार्ग देते हैं। ये बात हो ही रही थी कि विश्वामित्र जी ने देखा और एक राक्षस को मंत्र के द्वारा राजा पे आविष्ट कर दिया। शक्ति महाराज को खा गया वो राजा। 100 पुत्र विश्वामित्र जी ने महाराज वशिष्ठ के राक्षस आवेश करा करके खवा दिए। भारी तपस्या में संलग्न। एक दिन रहा नहीं गया, सोचे आज तो जाकर वशिष्ठ जी को हम जैसे भी होगा मारेंगे। जब वहां गए तो अरुंधति जी कह रही थी, देखो भगवान कितनी सुंदर चांदनी फैली हुई। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ, महातपस्वी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के जैसे तप प्रकाशित हो रहा है वैसे ये चांदनी प्रकाश। हार गए विश्वामित्र। मैंने 100 पुत्र मारा फिर भी क्रोध नहीं, और मेरी बात मेरी बड़ाई कर रहे। गए साष्टांग चरणों में लेट गए, बोले आप जैसा क्षमावान और आप जैसा महात्मा मैंने देखा नहीं। आज से हमारा क्रोध शांत होता है, मैं सदैव आपके चरणों का आश्रय। ये गंधर्व ने कहा, कोई कितना भी बलवान हो, यदि गुरुजनों का महापुरुषों का अपराध कर दे तो वो परास्त ही होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप किसी भी ऋषि को गुरु रूप में वरण कर लें। तो उन्होंने कहा, आप संकेत कीजिए, यहां कौन ऐसा है जिसको मैं गुरु रूप में वरण कर लूं, जो हमारे अनुरूप हो। गंधर्व बोला, ये सामने उत्कच तीर्थ है, इसमें धौम्य मुनि तपस्या कर रहे हैं, आप जाकर उनको गुरु रूप में वरण कीजिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कह के गंधर्व को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी और वहां उत्कोचक तीर्थ में जाकर धौम्य मुनि को प्रणाम किया और अपनी बात निवेदन की। तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, मुझे पता था तुम आओगे और मुझे गुरु रूप में वरण करोगे। मेरा सौभाग्य है कि तुम पांडवों का मैं, कोई शिष्य ऐसे होते हैं जिनको देखकर गुरु को भी इस बात की शीतलता होती कि हमें सौभाग्य है जो आज्ञा पालन करने वाला शिष्य प्राप्त हुआ है। अब उनको गुरु रूप में स्वीकार करके आगे बढ़े। जैसे आगे चलते जाते तो मंत्रों के उच्चारण द्वारा जल छिड़कते जाते। कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा पांडवों को स्पर्श न कर सके। नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव द्रौपदी के लिए पांचाल देश में प्रवेश किया। अब वहां सोचा कि अगर मैं राज्य के अंदर प्रवेश करता हूं तो कहीं कोई जानकारी न कर ले कि इतने महाबली कौन हो सकते हैं। तो उस गांव में एक किनारे
कुम्हार का घर था गांव के बाहर, उसके पास गए और कहा मुझे कुछ दिन के लिए यहां रख लीजिए। उधर स्वयंवर की रचना हुई, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण किया गया जो वहां स्वयंवर में पधारने लगे। कुम्हार के घर में ब्राह्मण वेश मृगचर्म आदि धारण किए हुए, उन्होंने पता लगवाया कि क्या ब्राह्मण वेशधारियों को भी स्वयंवर में प्रवेश दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि क्षत्रिय राजकुमारों का स्वयंवर है। तो वहां सूचना मिली कि ब्राह्मणों को विशेष आसन दिया गया है स्वयंवर में। पांडव लोग राजा द्रुपद के द्वारा दक्षिण पांचाल देश में कुम्हार के घर में सुरक्षित रह रहे थे। एक गुप्तचर को भेजा और कहा स्वयंवर की क्या दशा है। उसने आके बताया कि ऐसा लक्ष्य भेद रखा गया है कि सिर्फ अर्जुन ही भेद सकते हैं, दूसरा नहीं। उनको पता नहीं कि पांडव ये हैं। महाराज द्रुपद की आंतरिक इच्छा थी कि द्रौपदी का वर केवल अर्जुन हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा कृत्रिम लक्ष्य रखा है कि एक छोटा सा छिद्र यंत्र के आसपास पटा हुआ है और उस छिद्र के ऊपर मछली जो निरंतर घूम रही, उस छिद्र से 5 बाण घूमती हुई मछली के आंख में मारना है। उस छिद्र से, जैसे कहीं कहीं छोटी छोटी कथाओं में कि वो नीचे से तेल पर आकृति देख के, महाभारत ग्रंथ में ऐसा नहीं। ग्रंथ में है कि एक ऐसे सपाट ऊपर आकाश की तरफ और उसमें एक छिद्र, और उस छिद्र के ऊपर मछली ऐसी घूम रही है और उस छिद्र से घूमती हुई मछली की आंख में 5 बाण मारने, 5 बाण ही रखे। जो बराबर 5 बाणों को संधान करके मार देगा, द्रौपदी उसी के गले पे जयमाला डालेंगी। द्रौपदी की ऐसी घोषणा है। पांडव निश्चिंत हुए, गए और ब्राह्मणों के बीच में बैठ गए। महाराज द्रुपद की घोषणा सुनाने के लिए धृष्टद्युम्न ने कहा, हमारे महाराज की घोषणा है, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 5 बाणों से इस छेद के ऊपर जो मछली है उसकी आंख में लक्ष्य वेद कर दे, वही हमारी बहन को प्राप्त कर सकता है। जब घोषणा हो गई तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण सब जय हो स्वस्ति वाचन करने लगे। बड़े बड़े नरपति आए हुए थे, सब अपने अपने वस्त्र संभालने लगे, कमर कस करके वहां पहुंचे। मानो ऐसे जैसे ज्वार भाटा आ गया हो समुद्र में, ऐसे राजाओं की भीड़ थी। जनपद की प्रजा भी देख रही थी। राजकुमारी द्रौपदी जयमाला लिए हुए स्वयंवर में पधारी। ऐसा स्वरूप श्याम वर्ण कमल नयनी, देखते ही सब बस अब हम ही लक्ष्य वेद कर ले। पूरा समाज बैठा हुआ है, एक एक राजा उठता है तो कोई कोई धनुष खींच कर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाता है। ऐसा झटका लगता है कि मुंह भरा नीचे गिर जाता है, अपने कपड़े संभालता चुपचाप बैठ जाता है जाके। दुर्योधन दुर्विशह दुर्मुख दुष्प्रदर्शन विविंशति विकर्ण कर्ण दुशासन, ये सब बड़े बड़े कौरवजन भी अपनी। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम ये भी आए हुए थे। भूमंडल के विख्यात विख्यात जितने वीर हैं, शल्याद सब, जरासन सब आए हुए थे। वे सब क्रम से उठने लगे, जैसे जो ज्यादा सम्माननीय वो पहले जाए। लक्ष्य वेधने का दृढ़ संकल्प करके, पर भगवान श्री कृष्ण ने जितने यदुवंशी वीर आए थे सबको इशारे से कहा कोई नहीं उठेगा, चुपचाप
तो जितने द्वारिकापुरी की तरफ से आए हुए थे सब कोई नहीं उठा। बलराम जी ने कहा ऐसा क्यों तुम कह रहे हो? तो उनका वो देखो मृगचर्म पहने हो 5 बैठे ना, वही पांडव है, और ये वेद अर्जुन के लिए है। अच्छा ये अर्जुन है, हमने तो सुना था कि उसमें अग्नि महल में बस नहीं, वो देखो 5 बैठे। बलराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल भगवान ने बलराम जी को संबोधन किया। अब उस समय कोई कोई तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को बस होते कि वो अब बस बंधने वाली, ऐसा झटका लगता गिर जाते, किसी के बाजू टूट जाती, किसी के माथा टूट जाता, इतना कठोर धनुष रखा गया था, दूसरा चढ़ा ही न पावे। द्रौपदी की आशा लिए हुए जाके बैठ जाते, प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए बड़े बड़े वीर। राजाओं की अवस्था ऐसी देखकर दुर्योधन भी पहुंचा, पर उसके घुटने फूटे, प्रत्यंचा तो चढ़ा नहीं पाया। दुर्योधन को ऐसा देखकर कर्ण को सहन नहीं हुआ, भुजा ठोकता हुआ पहुंचा, धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण में हाथ, 5 बाणों को ऐसे उठा के लक्ष्य की तरफ देख रहा था। द्रौपदी जी ने कहा कौन है ये? तो जो घोषणा करने वाले थे उनका सूत पुत्र कर्ण बोले किसी भी तरह तेरे को स्वीकार नहीं कर सकती, रख धनुष बाण, नीचे उतर। आकाश की तरफ देखता हुआ कर्ण नीचे उतरा। क्या कर सकता है? कैसे कहे कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? जीवन भर अपमान सहना पड़ा कर्ण को, जीवन। महाबली महादानी है। द्रौपदी ने उच्च स्वर से कहा ये मेरा वर्ण करने का कैसे अधिकारी हो सकता है? हटाओ इसको सभा से। इतना बड़ा। तभी उसने अंदर गांठ बांध ली थी कि इस प्रश्न का उत्तर एक बार हम तुम्हें जरूर देंगे। यही से महाभारत का बीज पड़ गया। अब जितने वीर थे सब अपना अपना बल लगा करके, जरासंध भी हार गया, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, शायद प्रयास के लिए छूट मिलती तो हो सकता है लक्ष्यवेद भी करते, पर आगे अवसर ही नहीं मिला। शत्रुओं को संताप देने वाले धृतराष्ट्र पुत्र सब निराश बैठे थे। अब बड़े बड़े प्रभावशाली राजा जो देवताओं के समान बलवान थे वो भी सब हाथ पे हाथ मिसते रह गए। जब सब राजा अपना मुंह नीचा करके बैठ गए तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा उठ चल। इंद्र के समान तेजस्वी विशाल बाहु, अजान बाहु, और इनका भी वर्ण श्याम वर्ण है, कमल नयन। जे ही अर्जुन ब्राह्मणों की सभा में खड़े हुए, ब्राह्मण लोगों ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। हाँ भाई हमारा पक्ष है। मृगचर्म हिला हिला करके मंत्रोच्चारण करते, अवश्य विजयी होगा तू, अवश्य विजय है ब्राह्मण, तू अवश्य विजयी होगा। सब जितने बड़े बड़े राजा थे सब सर झुका के कि क्षत्रिय बल के द्वारा स्वयंवर की पूर्ति होती, कि आज ब्राह्मण बल विजय प्राप्त करेगा। सबको यह है कि ये ब्राह्मण भीख मांगने वाला क्या कर सकता है, उपहास ही होगा इसका। जब बड़े बड़े जरासंध, शल्य आदि बड़े बड़े राजा हार गए, ये क्या कर सकता है। अपने गुरु तुल्य बड़े भ्राता को प्रणाम करके मस्तानी चाल से रंगमंच पर पधारे। जो देखता उसका अनुमान होता कि इसकी चाल, इसकी गर्व भरी दृष्टि देखकर लगता है लक्ष्य भेद देगा। पर कुछ लोग बोले कि ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य कहां कि धनुर्विद्या की ऐसी सूक्ष्म कला को प्राप्त कर लिया हो। अर्जुन जी गए, धनुष की 4 परिक्रमा की, माथा झुकाकर, यह किसी ने नहीं किया था, जाके प्रणाम किया। इसके बाद विद्याओं के परम गुरु भगवान शंकर को मन ही मन प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और सहज में धनुष को उठाया
खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाई, बात की बात में 5 बाण संधान किए और लगातार वो घूम रही थी, 5 बाण लक्ष्य में वेद दिए। ब्राह्मण लोग उछल पड़े अपना अपना कमंडल लेकर के, मृगचर ले विजय हो गई। बड़े बड़े जो राजा आए थे सब निराश, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो स्वस्ति वाचन प्रारंभ, जो ब्रह्म ऋषि थे, हरि ओम मां स्वस्तिला, जल छिड़क रहे अर्जुन के ऊपर। राजाओं ने कहा कुछ नहीं हुआ, लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को नहीं ले जा सकता। हम बहादुर राजाओं के बीच से द्रौपदी को ब्राह्मण नहीं ले जा सकता। इस ब्राह्मण को जान से तो नहीं मारना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण है, इसे बंदी बना लो और महाराज द्रुपद को जान से मार दो। और द्रौपदी का इतने राजा है तो अपहरण नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी भस्म कर दो। क्षत्रिय राजा, अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने द्रौपदी की तरफ देखा और इशारा किया कि घबराना मत, शांत रहना। ये राजा द्रुपद अन्याय कर रहा है, ब्राह्मण को कन्या देगा। यहां हम क्षत्रियों का अपमान हो रहा है, तिनके की तरह हमारा उल्लंघन हो गया, मारो। सब घेर के इस राजा द्रुपद को। तब तो भयानक कर्म करने वाले भीमसेन युधिष्ठिर जी से कहा, भैया आप चुप रहने का अवसर नहीं है, अब हमारे रिश्तेदार हो गए महाराज द्रुपद और इनको किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। राजाओं को क्रोध में भरे देख करके उसी धनुष को अर्जुन ने संभाला और वही 5 बाण, और कहा इतना ही काफी इनकी दवा के लिए। ये वो 5 बाण ऐसे दिव्य थे, लक्ष्य भेद करके तुरंत आ जाते थे। जैसे मद की धारा बहाने वाला मदोन्मत्त गजराज हो, ऐसे भीमसेन उठे, अपना कमर में वस्त्र बांधा, कहा हमें किसी अस्त्र की जरूरत नहीं, अपने घूंसे के प्रहार से सब राजाओं के नशा ठीक कर देंगे। बड़े बड़े राजा अपने अपने धनुष उठा करके, द्रुपद महाराज भागे और अर्जुन की शरण में आके रक्षा कीजिए, जब तुम इतने वीर हो तो हमारी रक्षा कर सकते हो। असाधारण बुद्धि वाले अर्जुन ने कहा कि अचिंत्य कर्मा युधिष्ठिर की जो शरण में आ जाता है उसको कोई नहीं मार सकता, चाहे देवता ही क्यों ना हो। आप निश्चिंत रहिए, ना आपकी प्रजा के, ना आपके राजभवन के और ना आपकी राजपुत्री का कोई भी किसी भी तरह से अमंगल नहीं कर सकता। आप इतना समर्थ के बीच में खड़े हो कि इस समय त्रिभुवन का कोई भी देवता, दैत्य, दानव सब मिलकर प्रहार करें तो भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता। ये सुनकर द्रुपद को शंका हो रही थी कि ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती। इनकी भुजाओं में जो धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ है, इनकी अस्त्र पकड़ने की जो मूठ कला है, तो धनुर्धर अर्जुन के समान है, पर वो कह नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ बोलना नहीं भैया बलराम जी से, पर्याप्त है। संकर्षण भगवान बलराम जी ने कहा मुझे सहन नहीं हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम लोग तो हैं ही, पर देख तो लो ना। कमलदन के समान नेत्र वाले भैया, वो जो धनुष उठाए खड़े हैं वो अर्जुन है, और वो जो दुपट्टा बांध के खड़े हुए भीम है, वो जो शांत बैठे महाराज युधिष्ठिर हैं वो नकुल सहदेव हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये पूर्ण बलशाली हैं और मुझे पता है कि रणभूमि में कोई भी ऐसा राजा नहीं जो इनके सामने से भाग न पड़े। अब तो ब्राह्मणों ने अर्जुन के पास आके खड़े और कहा चिंता मत करना, इनके बाण हमारे कमंडल का जल। देखते और तो बल। अर्जुन ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा बस तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है, तुम एक मंडली बनाकर खड़े रहिए जिससे कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें छू न जाए, तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं पूरी सभा के लिए। महाबली अर्जुन स्वयंवर में लक्ष्यवेद को प्राप्त करके द्रौपदी को इशारा किया मेरे पीछे चलो। द्रौपदी जो आज्ञा करके अर्जुन के पीछे चले, भीमसेन आगे चल रहे। कर्ण कूद पड़ा दुर्योधन के साथ कि अभी इस ब्राह्मण को मजा चखाते हैं। निर्भय होकर, उसको पता था कि ब्राह्मण हमारे सामने से कैसे जीत कर ले जा सकते हैं। भीमसेन एक बड़ा ताड़ का वृक्ष था, उखाड़ा, उसके पत्ते उत्ते झाड़े, विशाल वृक्ष हाथ में लिया और आगे खड़े हो गए।
राजाओं की मंडली टूट पड़ी भीमसेन और अर्जुन पर। अर्जुन का बाण संधान लक्ष्य भेद मार मार के बाणों से कर्ण को बेशुद्ध कर दिया। और भीम का कोई बाण वाण का तो चक्कर था नहीं, पेड़ उठा के मार 500 राजा एक बार में मूर्छित हो रहे। ऐसा धनुर्धर तो केवल देवराज इंद्र या अर्जुन हो सकते हैं। ऐसा धनुर्धर मैंने नहीं देखा जैसा तुझे देख रहा हूं। इसलिए मैं, तू ब्राह्मण है ना, इसलिए प्रणाम करता हूं और खुले मुख से तेरी प्रशंसा करता हूं कि दो ही विश्व में ऐसे धनुर्धर, या तो देवराज इंद्र और या सब्यसाची अर्जुन। उसको पता है अर्जुन लक्षागृह में मारे गए हैं और मैं तुमसे परास्त हो गया। अब मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कर्ण ऐसा कह के वापस हुआ। जब कर्ण वापस हुआ तो वृक्ष की मार से पिटे हुए कौरव पक्ष भाग पड़े। माद्रीक जी के भाई का नाम था शल्य, बहुत बलवान थे। इन्होंने भीमसेन से कहा कि तू ब्राह्मण है इसलिए तुझे क्षमा करता हूं, वापस चला जा। ये पेड़ का प्रहार तेरा मेरे ऊपर कुछ काम नहीं करने वाला। शल्य ने जब भीम से, तो भीम ने कहा तुम दया मत करो, तुम्हें हम ऐसे ब्राह्मण नहीं, तुम्हें जितनी सामर्थ्य हो तो तुम लगाकर हमसे युद्ध करो। जैसे दो महागजराज भिड़ गए हों ऐसे भीम और शल्य का युद्ध होने लगा। भीम ने आश्चर्यपूर्वक एक घटना घटी। शल्य को उठाया, पृथ्वी पर बड़ी जोर से पटक दिया। शल्य युद्ध का विचार ही छोड़ के भाग पड़े। ऐसा बल, और सबसे महाबल किसका प्राप्त हो रहा जानते हो? वो बैठे संकर्षण के पास भगवान श्री कृष्ण। कहते तुम देखते जाओ, बल तो महाबल प्रभु है ना, उन्हीं का सब बल है। जितने वीर थे सब भाग पड़े और बोले ये ब्राह्मण कौन है, पता तो लगाओ भाई, ऐसा आज तक तो हमने कोई देखा ही नहीं। या तो भगवान परशुराम साक्षात आए हैं, या भेष बदल कर आचार्य द्रोण आए हैं, अन्यथा ऐसा कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि अर्जुन तो मारे गए हैं। कर्ण कह रहा मुझे परास्त करके भगा। किसी को बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि लग रहा है सब ब्रह्म ऋषि है। कह रहे मुझे परास्त करके भगा दिया, बड़ा आश्चर्य इस ब्राह्मण में। शल्य ने कहा देवकी नंदन श्री कृष्ण और बलराम के सिवा मुझे कोई पटक नहीं सकता, और इस ब्राह्मण ने मुझे उठा के पटक दिया, बड़ा आश्चर्य है। बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन का अद्भुत कार्य देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। बीच में आए और उन्होंने कहा देखो तुम सब राजा हार गए, ब्राह्मण विजयी हुए, बार बार युद्ध करने की बात नहीं, तुम सब जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर युद्ध शांत हुआ, सब राजा चले गए। वहां जितने दर्शक गण एकत्रित हुए थे सबने स्वीकार किया पांचाल राजकुमारी द्रौपदी इन्हीं के योग्य थी, इनको प्राप्त हुई। ये बड़े सौभाग्य की बात हुई। रुरु मृग के चर्म का वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे हुए भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आगे बढ़े। द्रौपदी जी को अपार सुख मिल रहा था, वो जान नहीं पा रही थी कि मुझे ये सुख कैसे प्राप्त हो रहा है। हृदय बड़ा उल्लसित था। इधर माता कुंती बड़ी चिंतित थी कि आज भिक्षा को गए, अभी तक वापस नहीं आए, संध्या काल हो गई। इतने में प्रवेश किया भीम अर्जुन ने। तो माता किसी कार्य में थी, उनका भिक्षा लेकर लौटाए। बोले हाँ मां मैं ले आया हूं। तो बोले पांचों बांट लो। कुंती देवी ने जब ये बात कही कि पांचों बांट लो, तो युधिष्ठिर जी ने कहा मां देख तो लेती, क्या बांटने की बात आपने कह दी। ये स्वयंवर में जीतकर द्रौपदी को लाए हैं। कुंती जी ने कहा कभी भूल से भी मेरे मुख से अधर्म वाली बात नहीं निकली, कभी मेरे मुख से अनुचित बात नहीं निकल सकती। भ्रम से भी क्या मेरे मुख से अधर्म की बात निकल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ये द्रुपद कन्या कोई वस्तु तो है नहीं कि 5 में विभाजित कर दी जाए। ये मैंने
लगता है भूल से उत्तर दे दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। युधिष्ठिर, क्या मेरी बात संशययुक्त है? क्या मेरी बात मिथ्या है, भ्रमयुक्त है? क्या मुझे ऐसा बोलने से अपराध लगेगा? युधिष्ठिर जी बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि माता, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके मुख से जो बात निकली वो धर्मयुक्त है। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है और वो तुम्हें चरणों में समर्पित कर दिया, तुमने पांचों को दे दिया, इसलिए तुम ऐसा ना सोचो कि तुमसे कोई अपराध बन गया या कोई मिथ्या वचन। अर्जुन बोले, नरेंद्र, अधर्म का भागी मुझे मत बनाइए, सबसे पहले आपका ब्याह होगा, फिर क्रम से। द्रौपदी आश्चर्यचकित हो रही कि जीता एक ने, ब्याह पांचों के साथ, ये क्या हो रहा है? पांडवजन मन ही मन विचार करें कि कोई प्रमाण देने वाला मिल जाए कि हम लोगों का ये कार्य धर्मयुक्त है कि नहीं। कोई महर्षि, कोई ब्रह्म ऋषि इसका प्रमाण दे। ऐसा सोच ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो और बलराम जो वहां गुप्त रूप से पधारे कुम्हार के घर में। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर जी ही दृष्टि पड़ी, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण तुरंत खड़े हो गए, प्रभु नजदीक गए और कहा, मैं श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। और युधिष्ठिर जी के चरण छुए, क्योंकि बुआ के बड़े लड़के हैं। भीम को हृदय से लगाया। बलराम जी ने भी युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। कुंती जी के चरणों में माथा नवाया श्री कृष्ण और बलराम जी ने। वसुदेव जी की बहन है कुंती जी, और कहा, मैं गुप्त रूप से यहां इस घर में आया हूं, आप लोग सब सुखपूर्वक हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, आपकी कृपा है प्रभु। आपने कैसे पहचान लिया? भगवान ने कहा कि मेरा नाम वासुदेव है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। वासुदेव का तात्पर्य होता है वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अर्थात मेरे से सब प्रकट हुआ, मेरे में ही सब रह रहा है और मैं जानूंगा नहीं। भगवान ने इतना कहा कि तुम ये जानो कि मेरा नाम वासुदेव है, और हंस दिया। ऐसा कौन अद्भुत कर्मा है जिसको मैं जानता ना हूं? सौभाग्य की बात है कि आप अग्निकांड से जीवित बच गए और द्रौपदी को भी प्राप्त किया। मेरे हृदय की भावना जो आपके प्रति है वो आपका सदैव रक्षा और कल्याण करती रहेगी। आप लोगों को कोई जान न पावे और हमें कोई ये न जाने कि आप हमारे हो, इसलिए मुझे गुप्त रूप से यहां से चल देना ही उचित लगता है। भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में जब द्रौपदी जी को लेके गए थे, तो धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई थे, द्रुपद ने कहा था, ये कौन से ब्राह्मण हैं, कहां से आए हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं, तुम और तुम्हारे गुप्तचर तुरंत इनके पीछे लगो और हमें कुछ ही घंटे में सूचना दो, ये कौन है, कहां से आए हैं, ऐसी वीरता इनको कैसे प्राप्त हुई? मुझे नहीं लगता कि ये ब्राह्मण है। गुप्तचरों के साथ धृष्टद्युम्न पीछे लग गए थे। चारों तरफ उनके गुप्तचर कुम्हार के घर में आसपास नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, भीम जी कुंती के पास बैठ करके जो भिक्षा मांग करके लाई गई थी उसका विभाजन करने का इंतजार कर रहे थे। कुंती जी ने द्रौपदी जी से कहा, आज तुम विभाजित करो। पहले देखो कोई अतिथि तो नहीं, कोई संत तो नहीं बाहर भूखा, शास्त्र ऐसा कहता है। घर के बाहर निकल कर देखा, नहीं, तो अन्न का सीधा आधा भाग करो और इनको दो, भीम को आधा भाग, और इसमें शेष के 6 भाग करो, क्योंकि द्रौपदी जी भी है 4 पांडवों में, 5वीं कुंती जी, 6वीं द्रौपदी जी, भीम को आधा भाग। जब सब
पा रहे थे, उसके बाद द्रौपदी जी ने बचा हुआ जो शेष भाग था उसे पाया। फिर जब सब प्रसाद पा चुके बैठ करके बातें शुरू हुई, यही सुनने के लिए गुप्तचर और धृष्टद्युम्न उनके भाई वो अब वीर गाथाएं अपने पिता पांडु महाराज की और भी बातें, सब राजधर्म से युक्त बातें कर रहे थे। धृष्टद्युम्न ने देखकर थोड़ा दुखी तो हुए कि इतने महान महल में पलने वाली इन मृगचर मोड़ने वालों के पास मांगी हुई भिक्षा का छठवांश पाकर द्रौपदी जी प्रसन्न मुद्रा में, किसी भी तरह का उनको असंतुष्टता नहीं, और सबके चरणों के समीप ऐसे ही बिना बिछाए लेटी, क्योंकि वो सब अपने मृगचर में ही लेटे हैं ऐसे ही। और वो राजकुमारी होते हुए एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि मैं तो राजमहलों में रहने वाली, मेरे लिए ऐसी अव्यवस्था कैसी, पातिव्रत धर्म को जानने वाली थी। धृष्टद्युम्न तुरंत जाकर के द्रुपद को सूचना दी, महाराज हमारे गुप्तचरों द्वारा और हमारे द्वारा जो परीक्षण हुआ उस 100% वो ब्राह्मण नहीं है। उनकी वार्ता, उनकी चेष्टा, उनकी संगोष्ठी ये बताती है कि कोई महावीर हैं। द्रुपद राज ने तुरंत एक दूत को भेजा और कहा जाओ उनको कहो कि महल में तुम्हारा द्रौपदी के साथ स्वागत करने के लिए हम व्याकुल हैं, आप आइए और यहां प्रसाद पाइए। मेरी पुत्री कृष्णा को भी यहां लाइए। राजा द्रुपद के कहने पर तत्काल कुंती सहित पांचों पांडव महल की तरफ चले। परीक्षा के लिए उन्होंने महल में प्रवेश करते समय कुछ ग्रंथ रखवाए, कुछ युद्ध की सामग्रियां रखवाई, कुछ अन्न के विभाग करके रखवाए, बहुत सी, और स्वयं खड़े होकर देख रहे थे। जब पांडवजन वहां से निकले तो दृष्टि पड़ी, भीम भयंकर गदा उठा के देखते, अर्जुन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, नकुल सहदेव तलवार को मुठ पकड़ के भाला लेकर, युधिष्ठिर देख किसी और तरफ नहीं देखा, सीधे गए। उच्च सिंहासनों को सजा के रखा था, जाके गर्व से बैठ गए क्रम के अनुसार। महाराज को निश्चित हो गया अगर ब्राह्मण होते तो संकोच होता इन सिंहासनों पर बैठने के लिए, बिल्कुल संकोच नहीं, और जैसे बैठने की प्रक्रिया होती राजाओं की उसी तरह बैठे हैं। और युद्ध की सामग्री पर इनकी दृष्टि गई, इसलिए मैं पक्का कह सकता हूं कि ये क्षत्रिय राजकुमार ही है। द्रुपद जी प्रसन्न होकर के आए और कहा कि देखो अब छुपाना नहीं, मेरा हृदय कहता है कि तुम पांडवजन ही हो, क्योंकि हमने परीक्षा लेके भी देखा और मेरा हृदय ऐसा कह रहा है कि तुम पांडव हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। क्या आप कृपा करके अपना परिचय दे सकते हो जिससे मेरा संशय छूट जाए? महाराज द्रुपद के ऐसा कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाल राज नरेश, ये तुम्हारी कन्या जिसको प्राप्त होना चाहिए उसी को प्राप्त है। अर्जुन ने विजय प्राप्त की, मेरा नाम युधिष्ठिर, यह महाबलशाली भीम, ये नकुल सहदेव और ये पूज्य माता मेरी कुंती है। अपार सुख मिला महाराज द्रुपद को कि जो मेरा मनोयोग था भगवान ने उसे पूर्ण किया। नहीं तो मैं परेशान हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना प्रवीण ब्राह्मण होकर के ऐसे। युधिष्ठिर ने कहा फिर भी महाराज आपको हमने बता दिया, पर आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आपने वहां कोई जात पक्ष नहीं लिखाया था, आपने केवल लक्ष्य वेद शर्त रखी थी, वैसे आपका पूछने का अधिकार नहीं था, क्योंकि लक्ष्य वेद करके ही द्रौपदी को प्राप्त किया। कोई आपसे दान नहीं लिया, आपसे प्रार्थना नहीं की, पर आपने प्रेम पूर्वक पूछा इसलिए उत्तर दे दिया। तदनंतर महातेजस्वी पांडु कुमारों को सुंदर भोजन पवाया गया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आगे की अब बात आप क्या सोचे हुए हैं द्रुपद जी से। द्रुपद जी ने कहा कि आप 5 में से कोई एक द्रौपदी का वर्ण कर सकता है, क्योंकि अर्जुन जी ने जीता है, चाहे अर्जुन, चाहे आप, चाहे भीम,
नकुल या सहदेव, कोई एक राजकुमार हमारी पुत्री से, हम ब्राह्मणों को बुला के रखा है, हम पाणी ग्रहण संस्कार धर्मयुक्त कर देंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, आपने सुना नहीं हमारी बात क्या? मेरी माता ने आदेश किया पांचों के साथ ब्याह होगा, मैं पांचों द्रौपदी के साथ ब्याह करूंगा और विधि पूर्वक करूंगा और धर्म युक्त करूंगा। द्रौपदी हम पांचों की पटरानी बनेगी। द्रुपद बोले, ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? बहुत सी रानियां एक राजा की होती है, ये तो प्रमाण, लेकिन एक रानी के बहुत से पति होते हैं, ऐसा तो कभी हमने कहीं धर्म में नहीं सुना, शास्त्रों में नहीं सुना। तुम धर्म के ज्ञाता हो, पवित्र बुद्धि रखते हो, तुम लोक और वेद के विरुद्ध ये अधर्म की बात कैसे बोल दी? युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। पूर्व काल में प्रचेतागण 10 और उनकी पत्नी 1, आपको पता है, जिसमें हमारे पूर्वज गए हैं उस मार्ग का अनुसरण करना अधर्म नहीं कहा जा सकता। राजन, ये भी धर्म है। द्रुपद बोले, कुंती नंदन, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। कुंती देवी और राजकुमार धृष्टद्युम्न, आप सब विचार करके कहो, क्या ये बात ठीक है? तदनंतर सब बैठकर विचार कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न ने कहा कि मेरी भी बात समझ में नहीं आई। बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई के लिए मां के समान है, छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्री के समान पूजनी अनुज बधू। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे धर्म की रक्षा कर पाएंगे आप? मेरी समझ में तो बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है। छोटे भाई की स्त्री के साथ बड़ा भाई कैसे समागम, बड़े भाई की जो पत्नी उसके साथ छोटा भाई कैसे समागम कर सकता है? मेरे लिए समझ में तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात ही अधर्म है। युधिष्ठिर जी ने कहा, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती, मेरी बुद्धि स्वप्न में भी अधर्म को स्वीकार नहीं करती, और मेरा मन इस बात में राजी है, इसलिए परम धर्म है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम की गौतम गोत्र की कन्या 7 ब्रह्म ऋषियों से विवाह किया था। कंडमुनि की पुत्री वार्क्षी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचेताओं को पति रूप में वर्ण किया था, 10 के साथ एक पुत्री। तो धर्मज्ञ गुरुजनों के द्वारा बताया गया धर्म संज्ञक मार्ग ये भी है, इसमें कोई दोष नहीं। सब गुरुओं में श्रेष्ठ मेरी माता कुंती मेरी प्रथम गुरु हैं, और वो महान भक्त भी हैं। उन्होंने आदेश किया 5 बांट करके बराबर, अब यही धर्म हमारे लिए है। हमारी माता का कहा हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये सब बात चल ही रही थी कि इतने में भगवान व्यास देव जी पधारे। सब आनंद से मुकर उनका अर्घपाद्य आदि से पूजन किया। बैठाओ का प्रभु। द्रुपद जी ने कहा कि ये समस्या है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा, ये जो महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं ये धर्म है, ऐसा विधान है। द्रुपद, तुमसे हम एकांत में बात करना चाहते हैं। हाथ पकड़ा भगवान व्यासदेव जी ने, द्रुपद को एकांत में ले गए और कहा, तुम सब हमारी प्रतीक्षा करो। भगवान व्यासदेव जी ने द्रुपद से कहा कि एक बार की बात है कि एक तपोवन में एक मुनि कन्या भारी तपस्या से युक्त होकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और महादेव जी जब प्रकट हुए तो उसने 5 बार पति की मांग की। धर्मात्मा पति प्राप्त हो, सत्यवादी पति प्राप्त हो, महाबली पति प्राप्त, आदि आदि। तो भगवान महादेव जी ने तथास्तु कहा। वो जो जो मांगा ये 5 हैं। धर्मराज युधिष्ठिर,
अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव। तो ये महादेव के वरदान से उसको प्राप्त हुई। ये पहले से विधान है, कोई नया विधान यहां प्रकट नहीं हुआ है। महाराज द्रुपद बिना कुछ विचार किए उन 5 महापुरुषों को अपनी पुत्री का वरण कर दो। ब्रह्मा जी ने पहले से ही ये विधान रच रखा है, ये अधर्म नहीं है। भगवान व्यास देव जी ने ऐसा उपदेश किया। महाराज द्रुपद ने ब्राह्मणों के द्वारा जो पाणी ग्रहण संस्कार की प्रक्रिया है, उससे पांडवों का ब्याह करें। आज शेष चर्चा आगे। श्री राधा